नमस्कार। पैरेलल और एंगुलर सरफेस के साथ स्लाइडिंग फिट असेंबली बनाने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: ±0.04 mm की एक्यूरेसी के साथ सरफेस को फ्लैट और पैरेलल फाइल करें। ड्राइंग के अनुसार डायमेंशन लाइंस को मार्क करें। असेंबली के लिए सभी भागों को फाइल करें और तैयार करें। डोवल पिन्स और काउंटरसिंक स्क्रूज के लिए होल्स ड्रिल करें। डोवल पिन्स और काउंटरसिंक स्क्रूज का उपयोग करके कंपोनेंट्स को जोड़ें। एंगुलर मेटिंग सरफेस को फिट और स्लाइड करें, फिनिश करें और डीबर करें। आइए हम पैरेलल और एंगुलर मेटिंग सरफेस के साथ स्लाइडिंग फिट असेंबली बनाने की प्रोसेस के बारे में जानें। आवश्यक टूल्स है स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, फाइल्स, डॉट पंच, सेंटर पंच, बॉल पिन हैमर, बेंच वाइज, सरफेस टेबल, मार्किंग मीडिया, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल बिट, काउंटरसिंक स्क्रूज, डोवल पिन्स, वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर, हैंड रीमर विथ रेंच, M4 टैप सेट, काउंटरसिंक टूल, lubricating oil, scriber, tri-square, parallel clamps। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल के साइज की जांच करें। पार्ट 1 और पार्ट 4 के लिए मटेरियल को 78 mm इंटू 78 mm इंटू 7.5 mm के ओवरऑल साइज में फाइल करें। स्मूथ फाइल का उपयोग करके एक्यूरेसी ±0.04 mm बनाए रखें। यदि उपलब्ध रॉ मटेरियल का साइज आवश्यकता से 3 mm बड़ा है तो एक्सेस मटेरियल को हैक्सॉ करें। पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए मटेरियल को 39 mm इंटू 39 mm इंटू 7.5 mm के ओवरऑल साइज में फाइल करें। स्मूथ फाइल का उपयोग करके एक्यूरेसी ±0.04 mm बनाए रखें। मार्किंग मीडिया को पार्ट 2, 3 और 4 पर अप्लाई करें। ड्राइंग के अनुसार पार्ट 2 और पार्ट 3 पर वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर के साथ वर्नियर हाइट गेज और एंगुलर लाइनों का उपयोग करके पैरेलल लाइंस मार्क करें। ड्राइंग के अनुसार पार्ट 4 पर वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर के साथ एंगुलर लाइनें मार्क करें। पार्ट 2, 3 और 4 पर विटनेस मार्क पंच करें। सेंटर पंच का उपयोग करके डोवल पिन और काउंटरसिंक स्क्रू असेंबली के लिए ड्रिल होल मार्क्स पर पंच करें। हैक्सॉ ब्लेड का उपयोग करके पार्ट 2, 3 और 4 से एक्सेस मेटल को काटें और निकालें। ड्राइंग के अनुसार साइज और शेप में फाइल करें और वर्नियर कैलिपर के साथ साइज की और वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर के साथ एंगल की जांच करें। दिखाए गए तरह पैरेलल क्लैंप्स के साथ ड्रिलिंग मशीन टेबल में पार्ट्स 1, 2, 3 और 4 को एक साथ लगाएं और होल्ड करें।
ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल में ड्रिल चक के माध्यम से 3.8 mm डायमीटर ड्रिल फिक्स करें और डोवेल पिन असेंबली के लिए थ्रू होल्स ड्रिल करें। टैप रेंच के साथ 4 mm डायमीटर वाले हैंड रीमर को ठीक करें और असेंबली सेटिंग को हिलाए बिना 4 mm डायमीटर डोवेल पिन को लगाने के लिए ड्रिल किए गए होल को रीम करें। रीम्ड होल को सॉफ्ट क्लॉथ से साफ करें और 4 mm डायमीटर का डोवेल पिन इंसर्ट करें। इसी तरह अन्य डोवेल पिन होल्स के लिए एक एक करके ड्रिल करें और असेंबली सेटिंग को हिलाए बिना 4 mm डायमीटर का 3 डोवेल पिन्स को लगाने के लिए ड्रिल किए गए होल्स को रीम करें। .5 mm की पिच के साथ M4 इंटरनल थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का साइज निर्धारित करें। ड्रिल का साइज इक्वल टू थ्रेड का साइज माइनस थ्रेड की पिच इक्वल टू 4 माइनस 0.5। ड्रिल का साइज इक्वल टू 3.5 mm। ड्रिल चक के माध्यम से ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल में 3.5 mm डायमीटर की ड्रिल लगाए और ड्राइंग के अनुसार 2 होल्स ड्रिल करें। असेंबली पार्ट्स 1, 2, 3 और 4 को अलग करें। ड्रिलिंग मशीन में काउंटरसिंक टूल फिक्स करें और पार्ट 1 में इंटरनल थ्रेड काटने के लिए ड्रिल किए गए होल्स के दोनों सिरों में शामफर करें। काउंटरसिंक टूल फिक्स करें और पार्ट्स 2 एंड 3 में काउंटरसिंक हेड स्क्रूज को सीट करने के लिए ड्रिल किए गए होल्स को काउंटरसिंक करें। पार्ट 1 को बेंच वाइज में होल्ड करें और M4 टैप और टैप रेंच का उपयोग करके इंटरनल थ्रेड कट करें। पार्ट्स 1, 2, 3 और 4 पर फाइल फिनिश करें और स्मूथ फाइलों का उपयोग करके जॉब के सभी कॉर्नर्स में बर्स हटा दें। जॉब का ड्राइंग में दिखाए अनुसार डोवेल पिंस और काउंटरसिंक स्क्रूज का उपयोग करके सभी पार्ट्स को असेंबल करें। ऑयल की एक पतली परत लगाए और इवैल्यूएशन के लिए इसे सुरक्षित रखें। रिकैप के लिए हमने सीखा है प्लस और माइनस 0.04 mm की एक्यूरेसी के साथ सरफेस को फ्लैट और पैरेलल फाइल करना, ड्राइंग के अनुसार डायमेंशन लाइंस को मार्क करना, असेंबली के लिए सभी भागों को फाइल करना और तैयार करना, डोवेल पिन्स और काउंटरसिंक स्क्रूज के लिए होल्स ड्रिल करना, डोवेल पिन्स और काउंटरसिंक स्क्रूज का उपयोग करके कंपोनेंट्स को जोड़ना, एंगुलर मेटिंग सरफेस को फिट और स्लाइड करना, फिनिश करना और डिबर करना। तो ये था पैरेलल और एंगुलर सरफेस के साथ स्लाइडिंग फिट असेंबली बनाने के बारे में। आशा है कि आपने सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।